हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में अपन जानने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम के बारे में। आइए इसका अपन क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। इससे पहले अपन जो है ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, ये सब का क्या कर चुके, प्रूफ कर चुके। अगर आप उसे नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो वो दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपना थर्ड नंबर पर जो थ्योरम आता है वो अपना है स्टोक्स थ्योरम। अब देखिए इसे में क्या कहता है, आपको क्वेश्चन किस टाइप से आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है, स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम। ये आपको पूछने का तरीका होगा इस तरीके से। इसका ये मतलब है, आपको क्या बोल रहा है, पहले स्टेट मतलब आपको स्टेटमेंट देना है, उसके बाद आपको स्टोक्स थ्योरम का जो प्रूफ है आपको वो करना है। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर एफ फंक्शन है, मतलब एक वेक्टर फंक्शन है, इज अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, क्या बोल दिया, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। सबसे पहले एफ वेक्टर की बात कर लिया। ओके, ये हमारे पास है ओवर द प्लेन, और किसमें वो कर रहा है, एरिया डी। यहाँ लिखा हुआ आपको एरिया डी में, जैसे हमने एक फिगर बना लिया, ये क्लोज्ड सरफेस दिख नहीं रहा है, बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व सी। तो हमारे पास ये क्लोज्ड कर्व है सामने आपके, वो क्लोज्ड कर्व हमारे पास सी है। अब उसके बाद कहता है इन द एक्स वाई प्लेन किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद तब देन मतलब तब आपको जो है ये अपना क्या, ये आपको ये दर्शा रहा है, ये वेक्टर एफ वो वाला है, एंड यहाँ पर डॉट का डी आर वेक्टर, और हमारे पास जो कर्व है उसमें ये दोनों का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास ये डी, डी का मतलब आपको हो चुका है यहाँ पर जो हमारा ये है एरिया, जैसे हम लोग ने क्या आपको डी देखिए क्या लिखा हुआ है, जो हमारा एरिया है वो डी है। अब यहाँ पर कहता है कर्ल, किसकी बात कर दिया, आपको कर्ल की बात कर दिया, और वेक्टर एफ डॉट का के वेक्टर डीएस, तो आपको बराबर में ये लाना। ओके, ये तो आपका स्टेटमेंट है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। के क्या है, के एक यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू दी एक्स वाई प्लेन। देखिए के एक यूनिट वेक्टर है, किसके अलोंग है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल। ओके, उसके बाद आपको किसमें, एक्स वाई प्लेन में। तो ये चीज़ें अपन हम यहाँ पर 3D की बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग एक्स वाई की ही बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल। तो 3D नहीं है तो फिर जेड वाली की बात भी नहीं होगी यहाँ पे, तो एक्स वाई प्लेन तक ही है। अब यहाँ पर अपन एक छोटा सा पहले तो फिगर बना लिया, बात जो यहाँ पर हमने एरिया या फिर क्लोज सरफेस इस सब का जिक्र हुआ तो हमने एक अच्छा सा फिगर दे दिया। अगर हमको आगे इसमें काम करना है तो आगे हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले ये जो आपका दिया गया है ये वेक्टर एफ डॉट का डी आर वेक्टर, ये आपका एलएचएस पार्ट है, राइट। तो मैं आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट, मैं यहां से छोटा सा काम करने वाला हूं। सबसे पहले हम यहां पर लेट कर लिया, मान लिया वेक्टर एफ बराबर में, देखिए ये अपन एक छोटा सा चीज है, मान लेते हैं और मानने के बाद काम करेंगे। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा पी आई वेक्टर, क्यूजे वेक्टर और आर के वेक्टर का अपन मान लिया। मैंने बोला हमारे पास कोई एफ वेक्टर है जो हमारे पास इस तरीके से है। अच्छा, इसे कैपिटल पी लिखते अच्छा रहेगा, सब कैपिटल में रहेगा। लीजिए ये चीज अपन क्या कर चुके हैं स्टूडेंट, मान चुके हैं। अब यहां पर देखेंगे जब एलएचएस पार्ट में आप देखेंगे, देखिए मैं आपको सेम ये एलएचएस की बात कर रहे हैं, है ना यहाँ पे, तो आप एलएचएस पार्ट का ये पार्ट लिख लीजिए। मैंने लिख लिया, देखिए बड़े प्यार से लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर एफ के जगह पर हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, जब वेक्टर एफ का वैल्यू ये है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पी आई प्लस का क्यू जे। अच्छा मैं एक स्टेप यूं कर लेता हूँ, पहले इस वाले को लिख लेते, थोड़ा और इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ऐसे करके डायरेक्ट अपन नहीं लिखते, देखिए मतलब इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर एफ और डॉट का डी आर वेक्टर, डॉट का डी आर वेक्टर बराबर में। तो मैं पहले एलएचएस पार्ट को तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये सी एफ के जगह पर पी आई क्यू जे और आर के वेक्टर, मैंने ये किसका वैल्यू रखा है स्टूडेंट, आपको बड़ी प्यार से दिखता होगा, ये एफ के लिए और डॉट का डी आर वेक्टर। ये बात आपको क्लियर होगी, डी आर वेक्टर अपना हो चुका है। आगे अपन यहां से छोटा सा एक और काम कर सकते हैं, डी आर वेक्टर तो लिख दिया, ये पी आई है, क्यू जे है और आर के एम। आगे हम लोग क्या कर ले, डी आर वेक्टर के लिए भी कुछ कर लेते हैं।
तो डी आर वेक्टर के लिए क्या कर ले स्टूडेंट, तो अपन को एक चीज़ देखने में लग रहा है कि ये जो बात हो रही है वो एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। सबसे पहली बात मतलब आपको 3D नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डी आर वेक्टर निकालने का एकदम बहुत नॉर्मल सा तरीका, बहुत आसान है। तो हम लोग डी आर वेक्टर के लिए क्या लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तब हम लोग लेते हैं स्टूडेंट जब यहाँ पर आपको 3D वेक्टर की बात होती है, मतलब आपको एक्स वाई जेड। लेकिन हम लोग को यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, हमें एक्स वाई की बात कर रहा है तो अपन इससे फाइनली जो है ऐसा लिख लेंगे सी पी आई क्यू जे और प्लस का आर के कैप, और डी आर वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, डी आर के लिए हम लोग इस्तेमाल ये करेंगे। ये पहले भी बहुत मरतब आप देख चुके होंगे, डी आर वेक्टर के लिए इस्तेमाल अपन ये करेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप, जेड वाले को नहीं लेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया एक छोटा सा चीज़ है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का करेंगे स्टूडेंट, तो ये वाला जो पार्ट होगा जब पी वाले को गुना करिएगा यहाँ पे तो ये वाला आएगा, जे वाला में तो जीरो बन जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, और क्यू वाले को गुना करेंगे तो मात्र ये वाला आएगा, ये सी, ये आपको पी एक्स हो जाएगा और ये क्यू वाई हो जाएगा। सही है, पी एक्स प्लस का क्यू वाई। तो देखिए ये स्टूडेंट हमारा जो आया एल एच एस पार्ट को आया। असल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग ऐसा नहीं दिखा रहे। सबसे पहले हम इसको जो है क्या करते हैं, हम एक ग्रीन थ्योरम जब हम पढ़ाए थे आपको, तो ये ग्रीन थ्योरम में अपन वहाँ पर इतना बराबर का कुछ और प्रूफ किए थे, तो मतलब हम लोग ग्रीन थ्योरम पर ही इसके बाद पहुँच जाएंगे। हाँ, अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देख ले, यहाँ से जो कंसेप्टेड चलेगा वो ग्रीन थ्योरम का ही चलेगा उसी प्रकार। तो बड़ा मज़ेदार है, उसकी मदद से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पार्ट एलएचएस का आया। अब उसके बाद बात होगी आरएचएस का। तो नाउ अपन जब आरएचएस में चलते हैं तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम आरएचएस की बात कर ले यहाँ पर तो एक छोटा सा चीज़ है, मैं इस साइड आपको लिखता हूँ। देखिए आरएचएस में अगर आरएचएस है तो आरएचएस में एक छोटा सा लॉजिक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अपन जब आरएचएस में हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सी है ना, डी और कर्ल को आप चाहे तो नबला डॉट का एफ वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओह सॉरी कर्ल जब होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस का प्रयोग करते हैं, नहीं प्रयोग करते इसके कर्ल की जगह पे डॉट का के वेक्टर, और ये क्या अपना डीएस है। आप इसे चाहे तो एक छोटा सा और फॉर्म में आप ले जा सकते हैं, डी, ये कर्ल का मतलब हो चुका आई कैप डेल बट्टा डेल एक्स, जे कैप डेल बट्टा डेल वाई, के कैप डेल बट्टा का डेल जेड। ये क्रॉस का वेक्टर एफ है। अच्छा, यहां पर अपना मुसीबत और आगे बढ़ जाएगी क्या, बढ़ सकती है। तो हम लोग ऐसे नहीं तोड़ते हैं, थोड़ा सा और लॉजिकली चल लेते हैं, यहां से ऐसा कर लेते हैं स्टूडेंट, आसान हो जाएगा और अच्छा दिखेगा। देखिए ये है नबला, नबला का मतलब अच्छा हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना, नबला वेक्टर एफ और के, इसको बॉक्स प्रोडक्ट में लिख दिया डीएस, नहीं डॉट क्रॉस डॉट दोनों है, एक बाहर भी है तो ये बॉक्स प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए बॉक्स प्रोडक्ट बनाने के बाद अब तो हमको तो यहाँ से ऐसा तोड़ना पड़ जाएगा, डी ये नबला मतलब आपको डेल बट्टा डेल एक्स, ये डेल बट्टा डेल वाई, डेल बट्टा डेल जेड। नहीं ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया बताइए, जो आई कैप डेल बट्टा डेल एक्स नहीं होता है, नबला के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका आई का पड़ोसी जे का पड़ोसी सबका स्केलर कंपोनेंट कैसे लेते हैं, वही काम कर रहे हैं अभी। और वेक्टर एफ का जो स्केलर कंपोनेंट है ये है स्टूडेंट पी क्यू आर, इसका भी स्केलर कंपोनेंट ले लीजिए पी क्यू आर। अब यहाँ पर के वेक्टर है, अब के वेक्टर है क्या लेंगे, देखिए के वेक्टर में आपको यहाँ पर 0 0 के वेक्टर का 1, देखिए यहाँ पर आपको जो आई है जे है ये सब आपका यहाँ पर नहीं है, तो आपको ये 0 लेंगे, और के वेक्टर है उसके गुना में कुछ नहीं तो 1 तो गुना में होगा ही, तो इसलिए अपन ऐसा लिए। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, जिससे कि अपना काम
ज़्यादा समझ में आया। देखिए डी, और ये हो चुका अपना डिटर्मिनेंट, बाद बाकी ये आपका ds। अच्छा यहाँ पर आपको मैंने ds लिखा है, मैं अब इसको क्या कर लेता हूँ, एक्स वाई में चल रहा है तो मैं इसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्लियर है? अब इसको भी चेंज कर लेंगे तो अपने लिए और बेहतर होगा, dx dy। तो अगर फाइनली बात कर ले स्टूडेंट, इसे अपन तोड़ लेते हैं। तोड़ने का यूँ मतलब हो चुका है, आपको ये डी ही लिखेंगे, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो अपने पास स्टूडेंट है, ये वाले में डेल बट्टा आप डेल एक्स लिखिएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारा तो दो टर्म तो आपको शून्य है, तो आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है अपना बनता। देखिए हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, वन वाले को ले लेते हैं, तो ये डिलेट ये डिलेट, ये प्लस चलता है, ये डिलेट ये डिलेट, ये डेल क्यू बट्टा का डेल एक्स, ये डिलेट ये डिलेट, डेल पी बट्टा का डेल एक्स, सॉरी डेल वाई, और ये डी एक्स डी वाई। तो ये स्टूडेंट जो आया आपका डी नबला क्रॉस का एफ वेक्टर डॉट का के वेक्टर ds। अच्छा मैं इसको ऐसा लिखा, मैं एक छोटा सा चीज़ है, इसी को लिखा था, ये कर्ल है ना, तो आप इसे कर्ल में लिख दीजिए, दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखिए अब जो अपने को जो प्रूफ करना है ना, तो अब ग्रीन थ्योरम पर हम समझिए हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आपको CURL कर्ल ऑफ एफ वेक्टर है डॉट का के, इसी को ना तोड़े थे, इसी को ना ऐसा लिखे थे, वही चीज़ है। तो ये जो आया स्टूडेंट, एक आपको ये वाला पार्ट ये आया LHS और RHS। नाउ अपने को जो आप प्रूफ करना है, नाउ वी हैव प्रूव डेट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, नाउ वी हैव प्रूव डेट, मतलब अब हमको साबित करना है कि जो LHS पार्ट का वैल्यू रखिए, तो ये वाला पार्ट C, देखिए C PX, कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, QY बराबर का RHS पार्ट का वैल्यू जो है आपका ये लाए हम लोग D, और डेल क्यू बट्टा का डेल एक्स माइनस का डेल पी बट्टा का डेल वाई, और ये डी एक्स डी वाई। तो थ्योरम में जो आप प्रूफ करना है स्टूडेंट, हमको इतना बराबर का इतना लाके प्रूफ करना है। स्टूडेंट यहाँ पर छोटा सा आपको क्या हो गया था, एरर हो गया था। देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, इस वाले में देखिए यहाँ पर आपको जो है एक्स आई है वाई जे, यहाँ पे छोटा सा चीज़ आपको बेकार हो गया था, वो आपको था यहाँ पे डी, ये डी के साथ आएगा स्टूडेंट, डी लिखना भूल गए थे आप, इसे डी कर लीजिए डी वाई जे। तो यहाँ पर आप जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा, ओह सॉरी यहाँ पर आपको ये पी डी एक्स आ जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पी डी एक्स। ये छोटी सी चीज़ है, छोटा सा एरर हो गया था स्टूडेंट, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप जब इन दोनों का यहाँ पर आएगा तो आपको लिखेंगे पी डी एक्स, और यहाँ पर आपको आ जाएगा क्यू डी वाई, ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। या मतलब आपको जब डी आर की बात कर ले हम लोग, डी एक्स आई के साथ लेंगे, डी वाई जे के साथ लेंगे डी। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी आपका जो ये प्रूफ में होगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये चीज़, वहाँ से पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई। तो ये छोटी सी चीज़ है, आप इसे सही कर लेंगे। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, इतना को इतना प्रूफ करते हैं, ठीक है। आप इससे इसके लिए क्या करिए, छोटा सा चीज़ है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पर काम करते हैं। ओके, तो फाइनली स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अपने को जो प्रूफ करना है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए हम प्रूफ वाले चीज़ को नहीं मिटाएंगे। देखिए हमको नाउ वी हैव टू प्रूफ डेट इतना करना है, ऊपर का ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये अपने को साबित करना है, इतना बराबर का इतना लाना। तो हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं यहाँ पर से, ये अपना क्या था, स्टेटमेंट था। चलिए स्टेटमेंट को हटाइए अब, क्योंकि अब स्टेटमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये फिगर की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी लिमिट उमिट लेने के लिए। ओके, तो फिगर हम अभी रहने देते हैं। अच्छा, इसका चाहे तो एक और फिगर हम लोग बना सकते हैं, एक और फिगर। जब हम लोग ये वाले क्यू वाला है, यहाँ पर हम लोग एक इसमें काम करेंगे तो एक और भी फिगर बना सकते हैं इसी का छोटा सा। चलिए वो भी हम बता देंगे, डोंट वरी। फिलहाल अभी हम लोग इस चीज़ के लिए अपन बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ लिखने के बाद आपको जस्ट आना, मैंने क्या बोला, जब यहाँ पर लिख लीजिएगा तो इसके बाद आप जस्ट आइएगा, मैं आपको ऊपर जाता हूँ, इसके बाद आते यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये नाउ के बाद हमको जो लाना है, अब हमको क्या करना, नाउ अगेन ये वाले चीज़ का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, नाउ
अब अपने को वापस से जो काम करना है इसका डेल पी बट्टा का डेल वाई, डेल पी बट्टा का डेल वाई डी एक्स डी वाई मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, अच्छा ब्रैकेट नहीं सॉरी मतलब इंटीग्रेशन डी डी। अब इसका अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। दो पार्ट का वैल्यू निकालना, एक इसका निकालना है और एक गुना करेंगे तो ये भी यहाँ पर भी आएगा, इसका भी वैल्यू निकालना है। पहले इसका निकाल लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर से बड़ी प्यारी सी काम करूँगा, ये डी ही लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए कि डेल पी बट्टा डेल एक्स है, मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, डेल पी बट्टा डेल वाई है तो वाई वाले को एक साथ कर लिया और यहाँ पर से डी एक्स को बाहर कर दिया। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है स्टूडेंट, x का जो वैल्यू है a to b है और y का जो है आपको कहाँ ये दो कर्व है, एक देखिए ना आपको ऐसे जा रहा है ना, एक यहाँ से a और b, यहाँ 1 एंड 2, तो यहाँ पर y बराबर एक gs है, एक y बराबर का hx है। अदरवाइज भी आप कुछ और भी ले सकते थे, इसके लिए दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। तो मैं यहाँ से अच्छा अभी रहने दे क्या d जो चेंज कर लेते हैं ना, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको y के लिए अपन क्या लेंगे स्टूडेंट, y के लिए मुझे बताइए, तो y बराबर का hx है और एक y बराबर का gx है। अच्छा gx और hx ही लिखते, y वही बात होगी hx, और एक है आपको a to b। ये चीज़ था स्टूडेंट, ये चीज़ हमने क्या किया, लिमिट हमने फिगर देखकर काम कर लिया। ओके, अब स्टूडेंट अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम है, a to b आपका चलेगा, ये तो एक dx वाले हैं, इसमें क्या कर लेंगे, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले तो यहाँ पर डेरिवेटिव है, वापस से इंटीग्रेशन है, तो हम लोग यहाँ पर इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ये p लिख लीजिए, और p जो है एक एक्स वाई का ही फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो अपन यहाँ पर p को एक्स वाई में लिख लेते हैं और ये ब्रैकेट डाल देते हैं, जिससे कि इसका लिमिट का जो होगा हम इस्तेमाल कर लेंगे, hx gx। हम लोग ग्रीन्स थ्योरम में भी ये चीज़ देख चुके हैं, बात क्लियर है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको बात यूं पर आ जाती है इस पर कि a to b ये चलेगा और यहाँ पर आपको ये चीज़ तो हो चुका है, अब एक मरता लिमिट पुट कर दीजिएगा p। अच्छा यहाँ पे मैं x के y की जगह पर जाएगा ये, इसका ये मतलब है x रहेगा, y की जगह पर gx आएगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, मतलब आपको p x y की जगह पर h और x, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ये जो है स्टूडेंट ये दोनों के लिए dx, आप चाहे तो इसे अलग कर सकते हैं। अलग करने का ये मतलब है, अच्छा मैं ये फिगर को मिटा दूं, फिगर अब अपने को जो था आपको ये लिमिट और ये दिखाना था, ये आपको ये चीज़ था, कोई दिक्कत नहीं, आपको फिगर तो पहले ही नोट करना था ये चीज़ है। अब यहाँ पर से स्टूडेंट मैं आपको क्या कर लूँगा, ये a to b ही लिखूंगा, ये p, देखिए gx भी एक y का ही फंक्शन था, y के लिए था, तो आप यहाँ पर इसको pxy भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको ये dx लिख सकते हैं, a to b। अपन चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं p x y का ही फंक्शन है dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों a to b में आ चुका है स्टूडेंट और ये dx का फंक्शन है। अपन एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि इसको ऐसा कर लेते हैं स्टूडेंट, ये a to b है, मैंने इसे कर दिया, अच्छा इंटरचेंज कर दिया b to a और बाहर माइनस लगा दिया, ये p अच्छा ये dx है, तो मैं इसे आसानी से pxy एक xy का फंक्शन है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट आपको p लिख लेते हैं और ये dx, ये माइनस का अभी रहने देते, नहीं चेंज करते, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, dxy और ये dx और माइनस का a to b pxy dx। अपन इसमें एक छोटा सा काम और कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अच्छा ये b to a जो बात कर रहे हैं हम लोग, पहले तो बात करेंगे x वाले कर्व का, उसके बाद आपको यहाँ पर y वाले का, दोनों, तो दोनों एक क्लोज सरफेस की बात हो रही है। पहले हम इसको एक मरता और लिख लेते हैं, a to b जा b to a है, b to a है, लिमिट b to a लिख लेते हैं।
अब यहाँ पर से b2a pxy dx माइनस का प्लस, सॉरी माइनस तो बाहर कर चुके हैं, a to b और यहाँ पर pxy dx। ये तो अपने को प्रूफ करना था, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है स्टूडेंट, ये चीज़ को याद रखना, ये प्रूफ करना अपने को। इतना लाने के बाद अब अपने को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है b2a a to b, ये एक वनली क्लोज सरफेस की बात हो रही है जो हमारे पास सरफेस था। आप चाहे तो यहाँ पर जो भी हमने लिखा था, जैसे am लिखा था जो भी, तो आप वो भी दिखा सकते थे, यहाँ से alm am, और ये आपको जो था मतलब जो हम फिगर बनाए हुए थे इस तरीके से बनाए नहीं हुए थे, इसका नाम a दिए थे, इसका नाम b दिए थे, तो आप वो भी डायरेक्ट वो भी दिखा सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं ये c1 है, तो ये c1 या फिर ये c2, किसी को एक लेकर, या फिर आप यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है दोनों मिलकर एक ही क्लोज सरफेस की बात करेगा, वो बात करेगा एक ही क्लोज का, जिसका नाम आपको कर्व का नाम दिया गया c, एक ही की बात हो रही है, एक ही सरफेस की बात वहाँ पे हो रही है, c एक ही कर्व की, तो ये आपको होगा p xy, एक ही की बात होगी, दोनों को आप जोड़ेंगे फिर वही चीज़ की बात होगी। मतलब हमने जब दो पार्ट था दोनों को बोल दिया भाई साहब ये जो है, ये जो एक ही क्लोज सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद अपन जो यहाँ पर एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, इसको आप चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस का c और ये p dx। ये जो वैल्यू आया है स्टूडेंट, इसका आया डेल p बट्टा डेल y dx और dy के लिए ये वैल्यू आया, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। फिलहाल देखिए स्टूडेंट, इतना करने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आता है कि हमने इसका वैल्यू निकाला। अब देखिए ये डेल क्यू बट्टा डेल एक्स है और यहाँ पर आपको एक डी है, अब इसका भी वैल्यू चाहिए। मैंने ग्रीन्स थ्योरम में वैसे दोनों निकाला था, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो यहाँ पर दोनों निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर से आगे एक और काम करके कर सकते हैं, सिमिलरली लिख के काम कर सकते हैं। क्या चीज़? सिमिलरली मतलब हम जैसे इसको निकाला ना, सेम वैसा ही इसको निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिमिलरली, फिगर नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा फिर तो, क्योंकि हम डायरेक्ट सिमिलरली से काम यहाँ पे कर लेते। क्या आइए, तो अगर मैं बात कर लूँ सिमिलरली, यहाँ पर सिमिलरली, अच्छा एक चीज़ है, मैं फिगर बना देता हूँ स्टूडेंट, जब जहाँ पर हम लोग एक सिंगल फिगर बनाए थे एक और फिगर बना लेते और क्लैरिटी इसकी बढ़ जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, इसके बाद ये तो निकाल चुके थे, इसके लिए अपन ये वाला को निकालने चला, तो मैंने क्या बोला कि एक छोटा सा फिगर बना दिया, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई आप इसको दिल पर नहीं लेना। देखिए मुझे ये निकालना था, अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिमिलरली जो निकालना था अपने को, ये इसकी बात कर ले, डी डेल क्यू बट्टा का डेल एक्स और इसको गुना कर लीजिए डी एक्स डी वाई बराबर का। देखिए हमने सिमिलरली लिखा, इसका मतलब हम डायरेक्ट काम करने वाले, ये सी है और ये क्यू वाला है, तो यहां पर आपको बस कुछ नहीं होगा, क्यू आएगा और डी एक्स आएगा, मतलब आपको डी वाई आएगा, क्यू वाले में है आपको डी वाई वाला आता है और ए पी वाले में एक्स वाला आता है। बस मैंने ये सिमिलरली करके लिख दिया। फिगर हमने इसीलिए दिखा दिया क्योंकि अब इसके लिए भी कुछ काम किए वाई वाले के लिए, तो हमने फिगर बता दिया। आप चाहे तो ये फिगर को एक ही साथ वहाँ पर भी बना सकते थे जहाँ पर आपका वो गोला था, पहला वाला था ना ये वाला, उसके बाद इसको भी वहीं पर आप दर्शा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी दर्शा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ था, आप चाहे तो इसे पूरा निकाल भी सकते थे। मैं ग्रीन थ्योरम में सेम काम किया हूँ, आप उसे जरूर देख लीजिए, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। तीनों थ्योरम इंपोर्टेंट आता है, गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ये आपको ये एयर बाइज पूछ लिया करता है, आज ये इस साल ये पूछा तो वो साल वो ऐसे ऐसे करके पूछ लेता है। वैसे आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए, तो ये अपने पास आ चुका है, क्लियर है बात। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पी डी एक्स और प्लस का क्यू डी वाई है। इसका ये मतलब है ये वाले को क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ कर दिखाना पड़ेगा, तो और ऐसा लाना है। तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा स्टूडेंट, बताइए मैं क्या कर लूँ। अच्छा मैं एक और छोटा सा काम यहाँ से कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इसको नाम कुछ दे दे, समीकरण 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इसका समीकरण 1, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को क्या करता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ, जिससे कि माइनस कॉमन ले लेंगे, इधर भी माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे कि आगे काम हो जाएगा। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को, अच्छा मैं ऐसे लिखता हूँ ना, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नहीं खेले खत्म। देखिए
मैं यहाँ से मेंशन कर लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है ये बात? अब आइए इक्वेशन 1 ये था। अच्छा, इक्वेशन 1 का ये वाला यहाँ इसी को न तोड़े थे, मतलब आपको ये डी है, डेल पी बट्टा का डेल वाई एम और वो डी एक्स डी वाई एम बराबर में। अच्छा, मैं घटा रहा हूँ स्टूडेंट, मैं घटा रहा हूँ इक्वेशन 2 को नहीं, ये माइनस का मैं लिख देता हूँ ना, मैं टोटल काम करूँगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, टोटल काम करूँगा। डेल क्यू बट्टा का डेल एक्स लिखूँगा, ये डी एक्स होगा, ये डी वाई होगा। मैं घटा रहा हूँ इसलिए, तो बराबर की इस साइड वाले को बराबर के इस साइड वाले के साथ काम किया, फिर माइनस। अच्छा, फिर इक्वेशन 1 माइनस, इक्वेशन 1 का जो वैल्यू था ये था। अच्छा, ये पहले से माइनस है स्टूडेंट, ये पहले से माइनस है, तो माइनस का सी पी डी एक्स, और इक्वेशन 2 में जो है हम फिर घटा रहे, तो ये वाला माइनस का सी क्यू डी वाई। अपने को लाना था, ऐसा दिखाना था। मैं अब इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, अब तो हम मतलब ली आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब मिटा देते इसको, क्योंकि हम अब इतना ली आएंगे, क्योंकि आ ही चुका दिख ही रहा है। आइए देखिए, लेकिन क्यू वाला पहले था तो हम लोग वही काम करेंगे। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस इसमें से भी कॉमन लेकर काट दीजिए, आ जाएगा। देखिए ये अपना बन जाएगा क्यू डेल क्यू। देखिए जब अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं ना स्टूडेंट, क्या होता है कि जो माइनस वाला होता है वो प्लस बन जाता है, तो माइनस वाले को प्लस वाले को पहले लिख लेंगे। और अच्छा एक चीज़ है, इनको हम लोग डी एक्स डी वाई बाहर निकाल के ही लिखते हैं और एक ही इंटीग्रेशन में काम हो जाएगा। प्लस का डेल पी बट्टा का डेल वाई, सॉरी जो प्लस में है वो क्या बनता है स्टूडेंट, माइनस में, तो ये माइनस में हो जाएगा और हमको लाना भी माइनस में, माइनस का ये डी एक्स और ये अपना डी वाई। और यहाँ पर जो खुशी की बात ये है कि इसमें से भी जो माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बन जाएगा वो आपको सी बनेगा, पी डी एक्स बनेगा और ये प्लस का क्यू डी वाई बनेगा, क्योंकि माइनस तो हमने ले चुके थे बाहर, यही था। अच्छा ये डी सरफेस की बात हो रही है, डी की, तो डी की क्लियर है। आपको क्या करना था, नाउ वी हैव प्रूव दैट, जो हम लिखे थे इतना बराबर का इतना दिखाना था, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक मरता और लिख लेंगे, बोलेंगे इतना बराबर का इतना है। तो ये ग्रीन्स थ्योरम, इट इज़ ग्रीन्स थ्योरम था, जिसमें अपन क्या किए थे, आपको प्रूफ किए थे। तो यहाँ पर भी उसी चीज़ का क्या किया अपन, इस्तेमाल किया और प्रूफ किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम में से आपको आता है स्टोक्स थ्योरम। ओके, बाद बाकी ये आपको हम क्या करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चंस होगा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद आपका जो होगा ये वेक्टर एनालिसिस खत्म हो जाएगा। तो फिर हम एक नए किताब को स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आज स्टोक्स थ्योरम तक ही रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, ओके।